आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, खुराना जी। देखिए हिमानी जी, आपने कहा था खोदा पहाड़ निकली छुई है, यहाँ तो पहाड़ भी नजर नहीं आया, कुछ था ही नहीं। कल से देख रहे हैं हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। पॉलिटिकल आरोप के अलावा क्या था मुझे बताइए ना। इसमें पॉलिटिकल आरोप जो पिछले 4 दिन से लगाते हुए आ रहे हैं वही आरोप था ना, कुछ नया क्या था मुझे बताइए। दूसरा भी राजेश भाई मेरे बात कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ये बातें कर रहे हैं कि रेड्डी को, अरे गजब लॉजिक है इन लोगों का। ठेके आप लोगों को मिले, फायदा आप उठाओ, उनके साथ मिलके उनको बेनिफिट आप दो और आरोप लगाओ भारतीय जनता पार्टी की हमने पैसे खाए हैं। ये गजब का लॉजिक है भाई। तो कह रहे हैं कि हमने विरोध नहीं किया क्योंकि उसका हेल्थ ग्राउंड पे हमने उसका विरोध नहीं किया बेल का। तो भाई सत्येंद्र जैन जी का भी विरोध नहीं किया था बेल के लिए। वो कह रहे हैं कि ना तो मैं आरोपी हूं और ना ही मैं दोषी हूं, क्योंकि आप लोगों ने तो दोषी जैसे सिद्ध कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ना मैं आरोपी हूं। हाँ हिमानी, मैं 10 सेकंड का तो मुझे टाइम, आप ही से सवाल है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सत्येंद्र जैन भी तो जेल के अंदर थे, उनकी भी हमने बेल का विरोध नहीं किया क्योंकि वो हेल्थ ग्राउंड पे उनको मिला था। तो क्या सत्येंद्र जैन का भी कोई लिंक हो गया क्या ईडी से? इसलिए जब ये आरोप लगाते हैं ना तो बेसिर पैर के आरोप होते हैं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, मेरे ऊपर पॉलिटिकल मेरे ऊपर वो प्रेशर किया जा रहा है। भैया 6 महीने से आपको संबंध पे संबंध दिए जा रहे हैं, ठीक है, 9 संबंध दिए गए। कभी आप विपाशना में बिजी हैं, कभी इलेक्शन में बिजी हैं, कभी आप दिवाली में बिजी हैं। आपके पास कानून का सम्मान करने के लिए समय नहीं था। ठीक है, गजब का लॉजिक है आप लोगों का। जब आपको सख्त एक्शन लिया गया तो आप बिलबिला रहे हैं। 14 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है, क्यूरेटिव पिटीशन रिजेक्ट हो गई इसी केस के अंदर। ठीक है, कोई और केस नहीं है, इसी केस के अंदर। संजय सिंह जिनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। अब आपकी बात पर राजेश जी भी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, क्विक रिएक्शन। लेकिन राजेश जी, मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करना है, लेकिन जिस बॉन्ड की आप बात, बिल्कुल मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए। सिर्फ 2 बातें कह रही हैं, सिर्फ 2 बातें कह रही हैं। एक तो खुराना साहब ने कहा कि हमने नहीं करा। खुराना साहब, ईडी आपने खुद ही मान ली, आप खुद ही कह रहे हो कि हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, तो ईडी ऑब्जेक्शन करेगी ना, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी करेगी। तो वो एक ही बात है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, जनता भी जानती है। कोई बात, एक और बात कहूँ मेरे भाई खुराना साहब, एक बात, अच्छा मैं बीच में नहीं बोलता, एक बात और कहनी है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जहां तक जमानत मिलने की बात है तो पीएमएलए एक्ट में ऐसे बदलाव भाजपा की सरकार ने कर दिए हैं कि पहले जो आसान था, पहले ये होता था कि एक दोषी को ये करना था कि पुलिस को बताना था या किसी भी एजेंसी को बताना था कि ये गुनाहगार है। अब दोषी को ये बताना है कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, और ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाले जाते हैं, कोई ट्रायल नहीं हो रहा। मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा मिला, संजय सिंह के पास मिला, क्या केजरीवाल जी के पास मिला, चार्जशीट जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कब तक डालोगे आप? इस तरीके से कब तक किसी को बंद रखोगे? दुष्यंत जी भी हैं। 1 मिनट सर, 10 सेकंड, फिर तो ऐसे तो खुराना जी वर्सेस गुप्ता जी हो जाएगा। नहीं हिमानी, 10 सेकंड का जवाब प्लीज 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड, फिर मुझे विनीत जी का रुख करना है। 10 सेकंड। राजेश भाई, संजय राउत का नाम सुना है ना आपने? आप ही के मित्र हैं, उनको बेल मिली थी। कार्तिक चिदम्बरम को बेल मिली थी पीएमएलए में ही, पी चिदम्बरम को बेल मिली थी पीएम इसी के तहत। इसलिए जब आप आरोप लगाते हो ना कि कोर्ट बेल नहीं दे रहा है, इसलिए जब ये आरोप लगाते हो ना कहीं आप कोर्ट का अपमान करते हो। कोर्ट आपको बेल नहीं देता है और मेरिट पे बेल मिलती है। मैंने ये नहीं कहा कि संजय राउत को मिली, मेरिट पे बेल कार्तिक चिदम्बरम को मिली, मेरिट पे बीजेपी को मिली, लेकिन मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है, संजय सिंह को बेल नहीं मिल रही है, विजय नायर को बेल नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरिट ये कहता है। ठीक है सर, 10 सेकंड से ऊपर हो गया है। अब एक एक कर 1 मिनट सर, 1 मिनट। विनीत जी, केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि ना तो मैं आरोपी हूं और ना ही मैं दोषी हूं। वो ठीक है कि वो खुद को क्लीन चिट नहीं दे सकते, और वैसे भी चोर कभी नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अभी साबित हो गया है, मैं भी वही बात वहां पर कह रही हूं, लेकिन जो ये कबूल कर लेता है वो सरकारी गवाह बन जाता है। हिमाना जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को राम राम। गत 24 मिनट से मैं बहस को सुन रहा हूँ। एक सामान्य जनता के तरफ से मैं 2 बातें रखना चाहता हूँ। एक तो पीएमएलए जो है ये 2003 का कायदा है, इसके लिए 21 साल पुराना कायदा है, इसमें 10 साल कांग्रेस के भी थे, तो एक कायदा ठीक से जब बनाया गया इसलिए बनाया गया, उसमें तो ये तर्क ना दे कि फिर 10 साल कांग्रेस ने क्या कहते हैं बताया। एक बात। दूसरी बात, सर मैं पूरा 24 मिनट कुछ नहीं बोला। 2005 में लागू हुआ, 2002 में बना, 2005 में लागू हुआ, एक एक करके 2005 ने करेक्ट कर दिया, आप देख लीजिए। ठीक है, क्विक रिएक्शन। मैं बोल देता हूँ कि मैं 24 मिनट कुछ बोला नहीं भाई साहब, मैं तो मुझे बोलने दीजिए। 2005 में, लेकिन हाँ हो सकता है कोई भूल हो गई, बोले। ठीक है। दूसरी बात है, एक सामान्य जनता करके राजेश जी, मेरे मन में एक बात आती है, दूसरे को गुनहगार बताकर, दूसरे के गुनह को देखकर कोई ईमानदार अगर गुनाह करने लग जाए
तो उसको फिर ईमानदार नहीं कहा जाता, फिर वो गुनहगार तो है। आप ये मान लेते हैं कि बाकी सभी ने गुनाह किया होगा, लेकिन अरविंद जी बाकी का सबका उदाहरण देने के कारण आपका गुनाह तो छुपेगा नहीं, एक बात। दूसरी बात मैं बताता हूँ, एक सामान्य कोंडली की माता जिसका 19 साल का बेटा अब शराब के नशे में धुत है, वो एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती है, और प्रश्न केवल इतना पूछना चाहती है कि कोविड के उस संकट के समय पे केवल पैसे के लिए आपने ये षड्यंत्र क्यों रचा कि राजस्व को भी नुकसान होगा और ये जो 19 साल के 15-20 साल के जो बच्चे हैं उनको भी नुकसान होगा। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप बार बार विषय को विषयांतर करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका गुनाह है, वो स्कैंडल क्या हुआ, वो क्या हुआ उस बॉन्ड के अंदर, तो मैं एक आपको विषय पूछता हूं, किसने अधिकार दिया था दिल्ली सरकार को फीडबैक यूनिट बनाने का? ये फीडबैक यूनिट यानी तो जासूसी स्पाइंग एजेंसी हो गई, इसका तो अधिकार है नहीं आपको कहीं पे भी पार्लियामेंट से, और ये कहां से है? तो ये मुझे बताइए राजेश, प्रश्न मेरा राजेश जी के लिए है, पढ़े लिखे आदमी चाहिए इसके लिए आंसर देने के लिए। आप देखिए इस तरीके से नहीं, तो ये मुझे बताया राजेश जी कि फीडबैक यूनिट आपने कैसे बनाया था? ये क्या आपने और कहीं पे गुनहगारों को देख के बनाया था? तो एक तो दूसरे का गुनाह आपको कैसे माफ करेगा साहब? और ये फीडबैक यूनिट बनाने के लिए राजस्व से जो पैसा निकला था, यानी स्पाइंग करने के लिए जो पैसा निकला था, वो कहां से आया? तीसरी बात, जो टेंडर कैंसिल हुआ, जो टेंडर फेल हुआ, उसमें जो अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी 30 करोड़ रुपए आप लोगों ने लौटाया, ये कैसे लौटाया? क्योंकि टेंडर का जो पैसा जो था वो तो सरकार का राजस्व का था, तो ये क्या गुनाह नहीं है क्या? तो मेरी बात छोटी छोटी है राजेश जी, आप जितना बुद्धिमान नहीं हूं मैं, एक तो बताइए कि दूसरे के गुनाह के कारण आप भी गुनाह करेंगे? अच्छा, अगर जवाब नहीं दूं, फिर दुष्यंत जी फीडबैक यूनिट कहां से बना, क्यों राजस्व का बचत रहा है, और उस मां को क्या जवाब देंगे जिसका 18 साल का बच्चा जो है नशेड़ी बन गया? क्विक रिएक्शन राजेश जी, फिर दुष्यंत जी वेट कर रहे हैं। देखो दोस्त, आप हमेशा सामने आते हैं, पहले तो हमारी आपको राम राम। अब इस बात को समझने की कोशिश करो, जो आप बार बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें बताते हो कि बहुत सारे ठेके खुल गए, जरा ना दिल्ली में घूमो, आप मेरे यहाँ पर आइए, मैं वजीरपुर विधानसभा का विधायक हूँ, सुनना मेरी बात, 10 साल से विधायक हूँ, या पूछेंगे कितने ठेके थे, कितने बंद हो गए, बड़ा आसान है पता करना, ठीक है, बड़ा आसान है। मेरे सवाल दूसरा, आप कहते हो एक बार तो राजस्व का नुकसान हो गया, 19 साल का बच्चा जो नशेड़ी हुआ उसकी मां को क्या जवाब देंगे? फीडबैक यूनिट क्यों बनाया? तीसरा, 30 करोड़ रुपए क्यों लौटाया? मैंने ठेके का नंबर कहीं नहीं पूछा आपको सर, बीच में नहीं बोलते, मैंने ठेके का नंबर नहीं पूछा सर। और दूसरा, विधायक महोदय, मेरी पढ़ाई आपको जानकारी होगी कि मैं पढ़ के आता हूँ, कागज लेके आता हूँ, डिटेल के साथ में आता हूँ। कुछ तो सम्मान रखो ना, किसी बात का कोई आपने बात बोला, मैं बीच में नहीं बोला था, मैंने आपको कहा कि आपका स्वागत है, मेरे साथ आइए, बड़ी ईमानदारी से, अच्छे दोनों भाई मिलकर चलेंगे, है ना, दोनों राम को मानने वाले हैं। अगर मैं गलत हुआ तो आप पब्लिक में कहना, देखो राजेश गुप्ता ने ठेके खुलवाए, नहीं है तो आप मेरी बात मान जाना, क्योंकि रोज आप भी डिबेट पे बात बोलते हो, तो मैंने कहा। दूसरी बात, आपने कहा कि लोगों को शराब एक के साथ एक फ्री मिली, ऐसा कौन सा घोटाला है जहां लोगों को फायदा भी हो गया, शराब कंपनियों को एक के साथ एक फ्री भी देने लग गए? या कुछ कंफ्यूजन है, इसको ठीक करो, ये थोड़ा ना कॉमन मैन की जो आपने बात करी। अब तीसरी बात का फीडबैक यूनिट, भाई फीडबैक यूनिट क्या है, आपने कहां पढ़ा, आपको किसने बताया? आप जबरदस्ती व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज की बातों को यहां पर कर रहे हो। जिन बातों का आपको नहीं पता है उसकी बातें मत करो, जो 100% बात पता है उसका करो। ठेके खुल के कहां खुल गए? मैं आपको इस बिहार कैडर के ऑफिसर का नाम भी बता सकता हूँ, उसके दिए हुए फाइनेंस के बारे में आपको जानकारी नहीं है? किसने कहा? विधायक महोदय, किसने बताया? बताओ गोयनका जी, किसने कहा आपको? थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ा सा पढ़िए गजेटियर के सर, गजेटियर को पढ़े सर, और कोंडली की माँ को भी जवाब दीजिए, इसका बेटा नशेड़ी बन गया आप लोगों के चक्कर में। एक रिएक्शन यहाँ पर भी, फिर खुराना जी का रुख करूंगी। जी जी जी, 2 चीज के बारे में बताएं सर। आप बताइए, आपको किसने बताया? जी से भी और